बेटा देखो, हमने कल इंटेलिजेंसी थ्योरीज की थी, तो उसमें सबसे पहले अपना अपने उस पे बेटा वो करेंगे ओपन पीडीएफ। देखो मैंने क्या बताया था कि जो हमारी इंटेलिजेंसी थ्योरीज हैं वो कम से कम बेटा आपकी 8 या 9 है। यस एवरीवन। सबसे पहले आपकी आती है यूनिफैक्टर और मोनार्की थ्योरी, जिसे हम एक तत्वीय अथवा सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आती है बेटा आपकी टू फैक्टर थ्योरी, द्वि तत्वीय द्विखंड खंड का सिद्धांत कहते हैं। आफ्टर डेट आती है आपकी थ्री फैक्टर थ्योरी, जिसे हम थ्री खंडीय सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। फिर है याइकरल थ्योरी, कर्मिक महत्व का सिद्धांत। फिर है कैटल्स थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, कैटल का ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत। थ्री डायमेंशनल थ्योरी, एसओआई मॉडल, बुद्धि का त्रियागी सिद्धांत। फिर है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा, ग्रुप फैक्टर थ्योरी में और मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी में। ये बेटा दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो सबसे पहले मैं कर रही हूँ बेटा यूनिफैक्टर थ्योरी। इसको हम कहते हैं वन फैक्टर थ्योरी भी, इसे हम एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके फॉलोवर्स है किस किसने ये दी थी, इसके प्रवर्तक या इसके मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, बिनेट है, टर्मन है और स्टर्नबर्ग है बेटा। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी का दूसरा नाम क्या है। तो बेटा हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी का दूसरा नाम है एक खंड सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत है। कौन बच्चा है बेटा भी? तो जिसमें हम बेटा आज मैं भी थ्योरीज ही करा रही हूँ ऑफ इंटेलिजेंस, जो मैंने कल कराई थी उतना ही कराऊंगी, उससे ज्यादा नहीं कराऊंगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले आती है आपकी यूनिफैक्टर और मोनार्की थ्योरी। उसको हम वन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। और इसके फॉलोवर्स आ जाते हैं बिनेट, टर्मन और स्टर्नबर्ग। कौन कौन नाम बेटा इसके फॉलोवर्स? बिनेट, टर्मन और स्टर्नबर्ग। वो ये कहते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंसी है, वो जो हमारा माइंड है, वो सर्वशक्तिशाली है, उससे कोई भी नहीं जीत सकता। हमारी जितनी भी योग्यताएं हैं सारी हमारी मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत आती है। तो मैंने देखो लिखा भी हुआ इस इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल मेंटल पावर। जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो आपका सबसे मोस्ट पावरफुल एलिमेंट आपका क्या है, मेंटल पावर, आपकी बौद्धिक क्षमता। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि सर्वशक्तिशाली है। और उसकी बुद्धि सर्वशक्तिशाली किस लिए है? क्योंकि आपकी जो मानसिक शक्ति है वो सबसे शक्तिशाली है, और जो आपकी सभी मानसिक योग्यताएं उस पर शासन करती है। इसके फादर वैसे मेन है एल्फ्रेड बिनेट, पर अगर एल्फ्रेड बिनेट नहीं दे रखा हो तो आप टर्मैन और स्टर्नबर्ग पर भी टिक करके आ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंटी, बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत आपका यही है। यूनिफैक्टर थ्योरी बेटा आगे सबको समझ में? यस एवरीवन। यस मैम। देखो उसके बेटा आज में सिर्फ 2 या 3 ही थ्योरी करेंगे। उसके बाद आते हैं आपकी टू फैक्टर थ्योरी या थ्री फैक्टर थ्योरी। तो बेटा देखो, हमारी जो टू फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है? वो उसने दी है स्पीयरमैन ने। और थ्री फैक्टर थ्योरी भी हमारी स्पीयरमैन ने दी है। ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं कि हमारी एक होती है हमारी सामान्य जनरल एबिलिटी, दूसरी होती है स्पेशल एबिलिटी, कि सब में कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है। जनरल एबिलिटी कहते हैं कि सब में यह तत्व सभी में पाया जाता है, यह इट इज फाउंड इन ऑल फैक्टर्स, यह जन्मजात होती है। जैसे बेटा जन्मजात क्या है आपका? माइंड। आप किस तरीके से सोचते हो, सबका माइंड एक जैसा ही नहीं होता, हर बच्चों का माइंड डिफरेंट डिफरेंट होता है। और स्पेशल एबिलिटी, यहाँ पे कंफ्यूज तुम किस लिए हो रहे हो? स्पेशल एबिलिटी होती है बेटा, कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा है। जनरल एबिलिटी है कि आप सबको पढ़ाई तो करनी ही करनी है। आप सबका सभी कार्य आपको अपने जो दैनिक जीवन के कार्य, जो डेली रूटीन के कार्य हैं, उनके लिए आपको आपकी जनरल एबिलिटी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, आपके सामान्य तत्व की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पे जनरल एबिलिटी का मतलब ये है बेटा, यह तत्व सदा एक समान होता है। दिस फैक्टर ऑलवेज इक्वल। और ये फैक्टर ज्यादा से ज्यादा आपका ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, जो आपके इस तत्व के जीवन के सभी कार्यों में अधिक आवश्यकता होती ही होती है। स्पेशल फैक्टर क्या होता है कि ये आप अर्जित करते हो, इसको आप सीखते हो या इसको आप एक्वायर्ड करते हो। पर जनरल एबिलिटी आपकी क्या होती है बेटा? इनिशिएट होती है, जन्मजात होती है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है जनरल एबिलिटी इनिशिएट होती है या स्पेशल एबिलिटी इनिशिएट होती है। नहीं बेटा, आपकी जनरल एबिलिटी जन्मजात होती है,
स्पेशल एबिलिटी को आप सीखते हो, और ये हर पर्सन में अलग अलग होती है। उसके बाद देखो बेटा, थ्री फैक्टर थ्योरी मैंने नहीं लिखी है। थ्री फैक्टर थ्योरी में सिर्फ आपका भाषा को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि फिर स्पेयरमैन ने खुद कहा था कि हाँ, खाली आप जर्नल एबिलिटी से और स्पेसिफिक एबिलिटी से, सामान्य तत्व से और विशेष तत्व से आप बच्चों की बुद्धि की क्षमता को नहीं नाप सकते। आपको साथ के साथ बच्चों की भाषा का भी स्मरण करना चाहिए, भाषा को भी इंक्लूड करना चाहिए। और इस पे अभी तक हमारा कंट्रोवर्सी अभी तक चल ही रही है। नेक्स्ट आता है आपका बेटा मल्टी फैक्टर थ्योरी। आप सब यही कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अलग अलग है। ये तीनों चीजें अलग अलग है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? कौन बताएगा? चलो भी मत करो, आज आप मल्टी फैक्टर थ्योरी कर लो। देखो, हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थ्रोनडाइक ने, और ग्रुप फैक्टर दी थी थ्रस्टन ने। यस एवरीवन, सही कह रही यस हूँ? मैम। ठीक है। तो जी बेटा मैम। देखो, आज हम सिर्फ ग्रुप फैक्टर थ्योरी करेंगे ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सॉरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी करेंगे हम। ठीक है। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी आपकी थ्रोनडाइक ने दी थी। वो ये कहता है कि इसके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है, और विभिन्न प्रकार की शक्तियां किसी एक प्रकार की समानता की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या कहता है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर आप एक चीज से बच्चों की एबिलिटी को नहीं नाप सकते। वो क्या कह रहा है कि हमारी जो माइंड है, बच्चों का माइंड खाली लैंग्वेज में थोड़ी होता है बेटा, मैथ्स में भी होता है, रीजनिंग में भी होता है। किसी बच्चे का माइंड, वो क्या कहते हैं, कारपेंटर में भी होता है, किसी का मैकेनिक में भी होता है। हर बच्चे का माइंड अलग अलग है। आप खाली एक तत्व को या एक एबिलिटी को लेके बच्चों का माइंड नहीं नाप सकते, इसलिए इसका नाम क्या है? मल्टी मल्टी फैक्टर थ्योरी। और इसने भी तीन चीजों पे दिया है: एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, और मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है वो आपकी सिर्फ आपकी जो लिटरेचर से रिलेटेड होती है, मतलब जो आप चीजें पढ़ते हो, आपके वर्ड से रिलेटेड होती है। इसको ऐसे समझो, अमूर्त पठन से संबंधित होती है, आपकी लर्निंग से रिलेटेड होती है, आपकी आप स्कूल्स में क्या सीखते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आपकी स्कूल से इंटेलिजेंस ही है। आप जीन प्याजे की थ्योरी हमने की थी, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट की थी ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की कब यस मैम। बढ़ती है? जब बच्चा 7 से 8 साल का हो जाता है। 0 से 2 साल के बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी? नहीं नो थी मैम। बेटा। 2 से 4 साल के बच्चे में भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं थी, अमूर्त चिंतन नहीं था। जब बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसकी पठन करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। हर चीज में बच्चे की वृद्धि होती ही होती है, इंक्रीज बच्चा करता ही करता है। तो जो आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी है, वो आपका क्या होती है? माइनर फीलिंग्स सूक्ष्म करते हैं। इसमें वर्ड डिजिट्स और सिंबल्स आते हैं। इसमें आपकी लर्निंग एकेडमिक्स आती है, पठन की सीखने की प्रक्रिया आती है। इसमें जो आप स्कूलों में सीखते हो इतिहास एवं ये सारी चीजें आती हैं। सोशल इंटेलिजेंसी में क्या आती है बेटा? देखो, मैंने लिख रखा है खाली पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर्स। जिसका माइंड सोशल वर्कर्स में जाता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो आपका सोशल इंटेलिजेंसी है। और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, आप छोटे बच्चों को दे दो कुछ भी चीज, छोटा बच्चा पेचकस खोल के, हर बच्चा नहीं करेगा बेटा। जिस बच्चे के पास माइंड होगा वही बच्चा इंजीनियर और मैकेनिकल एंड मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड काम करेगा ही करेगा। अगर इतना ही किसी बच्चे को इंटेलिजेंसी में समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। यस एवरीवन, आ गया मैम। अब आ गया सबको? जी। अंजू आ गया बेटा इतना? हाँ जी मैम। इतनी इंटेलिजेंसी आ गई ना? हाँ जी मैम। अभी फिर मैं आज शाम को तुम्हें और जो और बाकी इंटेलिजेंस है उनके नोट्स बना के दूंगी, और फिर कल हम दोबारा से इंटेलिजेंसी का टॉपिक करेंगे। ठीक है। अब देखो ओके बेटा, मैम। आज मेरा लैपटॉप ठीक हो गया। आज से आप सबको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेगा, आप सब देख लेना बेटा। अब आता है अध्याय 6, चैप्टर 6। दीपिका बेटा, आप अपना वही खोल के बैठ जाना जो मैंने आपको भेजा है, शॉर्ट नोट्स। बेटा देखो, इसमें आते हैं आपके नए प्रश्न, नए विचार, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो देखो बेटा, सबसे पहले आता है आपका गौतम बुद्ध। सबसे पहले क्या आता है बेटा? गौतम बुद्ध।
उसमें आप उसका आ जाता है कि उसका बचपन का नाम क्या था। इंग्लिश में भी सेम है बेटा, हिंदी में भी सेम है। देखो जो गौतम बुद्ध है उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसी में हुआ था, लुम्बानी में हुआ था। LUB लुम्बानी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और वो क्या कहता था, जो आपकी ज्ञान है, जो आपको नॉलेज है, जिसके कारण आपको अपनी नॉलेज करनी है, तो उसने कहा था कि अपने घर को छोड़ दो। ठीक है, उसने नॉलेज को खोजने के लिए अपने घरों के जो अपने सुख होते हैं उनको छोड़ दिया था। और वो इसी चीज के लिए अनेक सालों तक घूमता रहा था। और 35 साल की एज में उसने बोध गया में, देखो बेटा इंग्लिश में भी सेम है, बोध गया में निरंजन नदी के तट पर, बोध गया, BODH बोध, GAYA बोध गया पर उसने पीपल के पेड़ के नीचे उसने बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहाँ पे पहली बार क्वेश्चन आ जाता है कि उसने क्या कहते हैं, सिद्धार्थ ने कौन सी एज में, 35 ईयर की एज में उसने बोध गया में निरंजन नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धि को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। इसके बाद वो बुद्ध के ज्ञान के रूप में जाने लगे थे। जब से पहली बार सारनाथ में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। उन्होंने सबसे पहले कब दिया था बेटा अपना? सारनाथ में। और उन्होंने कौन सी एज में प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की एज में, बोध गया में। दीपिका बेटा लिख ले, BODH बोध, GAYA गया। और निरंजना नदी पर हुआ था। अब ये है कि गौतम मैं बुद्ध के थोड़े शिष्य वाले कौन नोट्स थे? नहीं भेजे मुझे, है उसने ना। कहा था कि आनंद और उपाधि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को दी थी। अब वो क्या कहता है कि हमारा जो जीवन कष्ट है, वो हमारा जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है? हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। हमें उससे बाहर निकलना ही निकलना है। हमें उससे बाहर, देखो, देखो इसमें लिखा भी है बेटा, गौतम बुद्धा बोर्न इन लुम्बानी है, सिद्धार्थ गौतमा। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, सा सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड लेफ्ट होम टू फाइंड ट्रूथ। उसने कहा था कि हमें लोगों को दुखों से बाहर निकालना है। इसी वजह से उसने अपने घर को छोड़ दिया था। और वो इस सच को ढूंढने के लिए बेटा निकला भी था। टीचिंग, उसकी बुद्धि क्या थी? देखो, सफरिंग एग्जिट्स ड्यू टू डिजायर। वो कहता है तन्हा, जीवन कष्टों एवं दुखों से भरा है, इसलिए हमें इससे निकलना है। इसी लालसा को हम तृष्णा कहते हैं या हम तन्हा कहते हैं, कि हमको इससे निकलना है। और उसके लिए उसने बेटा 8 वो दिए थे बेटा, 8 फोल्ड पाथ दिए थे। इस समाधान का उसने कहा था कि आत्म सत्य है, हमारा जीवन है दुखों से भरा है, हम दुखों से निकलते ही हैं। और हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमें वर्तमान जीवन के साथ साथ अपने जीवन को प्रभावित करना ही करना है। अब देखो बेटा, इसमें जो मैंने तुम्हें इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे हैं तो मैं तुम्हें इसमें से पढ़ा रही हूँ। जो तुम्हें मैंने वन लाइनर शॉर्ट नोट्स दिया तुम उसी में से ही पढ़ोगे। 8 फोल्ड पाथ, जैसे राइट व्यू, राइट थॉट, ये सिर्फ व्यू, राइट राइट हिंदी वाले बच्चों को भी कराऊंगी अभी। राइट आगे व्यू, राइट थॉट होता है, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। वो क्या कह रहा है बेटा? अब देखो हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे ध्यान से। अब वो क्या कह रहा है बेटा कि हम्म ब्रह्म, आपका बौद्ध धर्म क्या कहता है? उसका लुम्बानी में जन्म हुआ था, उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उसका साख्या ग्रंथ है, क्षत्रिय परिवार से संबंध रखता था। वो कहता था कि बुद्ध ने अंधविश्वास, बलि और जाति का विरोध किया है। देखो, यस, उसने 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग लिखा हुआ है। अष्टांग मार्ग हिंदी के बच्चे अपना जो मैंने शॉर्ट नोट्स भेजे उसमें देखेंगे। उसमें क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आप सम्यक देखते हो, फिर आप दृष्टि, फिर आप संकल्प करते हो, फिर आप वाणी, फिर कर्म, फिर आजीविका, फिर प्रयास, फिर स्मृति, फिर समाधि। बेटा ये 8 फोल्ड पाथ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टांग मार्ग किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। क्वेश्चन आ जाता है अष्टांग मार्ग किसने दिया था? ये गौतम बुद्ध ने दिया था। सबसे पहले आता है आपका सम्यक, आप कोई चीजों को व्यू करते हो। उसके बाद आपकी दृष्टि आती है, फिर आप वाणी, फिर आप उसका कर्म करते हो,
फिर आपकी आजीविका स्टार्ट हो जाती है, फिर आप प्रयास करते हो, फिर आपकी स्मृति और फिर समाधि। इंग्लिश में भी क्या है? राइट व्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग। यस दीपिका बेटा, क्या क्या इंग्लिश में देखो। Right view, thought, speech, action, livelihood, effort, mindfulness, and concentration. यस, ये बेटा 8 फोल्ड पाथ और अष्टांग मार्ग आप सब बच्चों को याद हो जाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो कहता है विनय पट्टिका, आपकी जो सारी घटनाएं हैं वो ये नाम दे देते हैं। विनय पत्रिका की सारी जो आपके जीवन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, दीपिका तेरे को मैं बेटा दूंगी दूंगी वाली चीजें, जितनी भी आपकी जीवन से रिलेटेड घटनाएं हैं वो आपकी जीवन इसमें विनय पट्टिका में लिखी है। सूत पट्टिका में लिखे हैं आपके नियम, सूत पट्टिका में आपके क्या लिखी है? नियम। और अहम पट्टिका में लिखे हैं आपके आध्यात्मिक विचार। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि विनय पट्टिका के अंदर क्या लिखा है? जीवन की घटनाएं लिखी हैं। सूत पट्टिका के अंतर्गत आपके जो जितने भी बुद्ध के नियम हैं वो लिखे हैं। इंग्लिश में बेटा इसको विनय पट्टिका कहते हैं, उसमें आपके जीवन के जितने भी ट्रेडिशंस घटनाएं हो रही हैं बुद्ध की वो सारी लिखी हैं। सूत पट्टिका में आपके बुद्ध के रूल्स लिखे हैं, और अहम पट्टिका में आपके आध्यात्मिक विचार, आपके कि आप कैसे पूजा करते हुए सारी चीजें लिखी हैं। अब देखो उपनिषेध क्या होता है? उपनिषेध भी मैंने आप देखो, यह उत्तर वैदिक ग्रंथ तथा उपनिषेध करते कि गुरु के पास बैठना, आपके जो भी गुरु है उनके पास बैठना और उनसे सब चीजें सीखना। आपका मेन इसमें बेटा बुद्ध और बौद्ध का है, और उसका है किसका है? जैनिज्म का है, बुद्ध का और जैनिज्म का है। आप देखो जैनिज्म क्या है? वर्धमान महावीरा। जैनिज्म के सबसे पहले बात किसने की थी? जैन शब्द संस्कृत के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, कि हमें हर हाल में विजय प्राप्त करनी ही करनी है। और इसका सबसे मेन है महावीर जैन, वर्धमान महावीरा। ये आपका 24 तीर्थंकर था। कौन सा था बेटा? ये देखो तुम्हारी इसमें भी है। 24 तीर्थंकर कौन था आपका? वर्धमान महावीरा। तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि आपका जैन धर्म का संस्थापक या प्रोपाउंडर कौन था? वर्धमान सबसे पहले था महावीर। सबसे पहले कौन था बेटा? महावीर। और 24th क्या था? वर्धमान महावीरा। ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या कहते हैं कि ये वैशाली में बोर्न हुआ था ये भी, और क्षत्रिय परिवार में। उसने कहा था लीव्ड ए लाइफ ऑफ हार्ड मेडिटेशन एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उसने क्या कहा था कि हमें अगर अपनी लाइफ जीनी है ना तो उसमें मेडिटेशन क्या होती है कि हमें समाधि करनी चाहिए, हमें अपनी फैमिली पे हर चीज मेडिटेशन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना ही चाहिए। उसके बाद उसने क्या था कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें, उसने 3 रत्न दिए थे। उसने क्या दिए थे बेटा? जैनिज्म ने 3 रत्न दिए थे, जिसको हम कहते हैं समक ध्यान, समख्या दर्शन और समख्या आचार दर्शन। ठीक है, 3 रत्न। दीपिका बेटा क्लास खत्म होने के बाद मुझे आप याद दिलाना कि मुझे आपको ये 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म भी भेजना है और वो बुद्धिज्म का भी भेजना है। इसके 3 ज्वेल्स Okay, थे ma'am. बेटा, ये देखो। हिंदी के बच्चे 3 रत्न, समख्या ध्यान, समख्या दर्शन और समख्या आचरण। यस, कंसंट्रेशन, समख्या ध्यान, कंसंट्रेशन, दर्शन और आचरण, ये इसके 3 रत्न थे। जैसे उसकी 8 फोल्ड पाथ है तो इसके 3 दर्शन है। इसके क्या है? 3 दर्शन है। और इसकी 2 चीजें भी हैं। ये कहता है कि जैन कहता है कि मेरा है दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो होते हैं जो न्यूड रहते हैं, जो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते। और श्वेतांबर कौन होते हैं? जो बेटा कौन से पहनते हैं? ओनली सफेद कपड़े पहनते हैं। जैनिज्म को देखा कभी आपने? Yes, ma'am. यस, जैन धर्म को देखा है बेटा, या तो वो बिल्कुल सफेद कपड़े पहनते हैं, वो पहनते ही नहीं है। तो ये आ जाता है कि दिगंबर कौन होते हैं और श्वेतांबर कौन होते हैं। दिगंबर जो होते हैं जो बिल्कुल नेकड रहते हैं, नग्न। और श्वेतांबर होते हैं जो सफेद कपड़ों में रहते हैं। उसके बाद आता है आपका जैन धर्म। जैन धर्म की शिक्षा है अहिंसा के नियम का। उसने कहा था हमें सत्य से पालन करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना है, हमें चोरी नहीं करनी है।
हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और व्यापार, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया ही किया था। उसके बाद आता है आपके संघ। उसके बाद क्या है बेटा, आता है आपके संघ। संघ कौन होते हैं? देखो, महावीर तथा बुद्ध दोनों को ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। देखो, संघ क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं कि हमें क्या करना है, सिर्फ हमें समाधि लगानी है, हमें मेडिटेशन करना है। विनय पट्टिका में भी संघ में कहा है कि हमें सिर्फ सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें किसको छोड़ देना है? घर का त्याग करना ही करना है। विनय पट्टिका में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के नियम भी बनाए गए हैं। उसके बाद है विहार, इंग्लिश में भी है। मोनेस्ट्री ब्यूट फॉर बुद्धिस्ट मोंक्स एंड नन्स लोकेटेड नियर टाउन्स एंड ट्रेड। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उपदेश देते थे, परंतु ये चीजें आपकी उसमें 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 नहीं थी बेटा। वर्षा ऋतु में चीजें नहीं थी, जब बारिश होती थी तो वो नहीं कर पाते थे। ठीक है। और लेटर ये धीरे धीरे फिर आपका क्या बन गया, एक लर्निंग का साधन बन गया। तो ये आ जाता है कि संघ ने क्या कहा था? संघ भी बुद्धिज्म और जैनिज्म से थे। वो कहते थे कि हमें डिसिप्लिन और मेडिटेशन करनी है, और इसके अंतर्गत वुमेन्स को भी बोला गया था। ठीक है, कि वुमेन्स भी कर सकती हैं। इसके अंतर्गत संघ के अंदर किसको बोला गया था बेटा? वुमेन्स को भी बोला गया था। फिर आता है व्हाई डिड पीपल व्हाई डिड न्यू आइडिया स्प्रेड क्विकली। देखो, हाँ, बौद्ध धर्म जितना फैल रहे थे तब ब्रह्मांड ने आश्रम व्यवस्था की थी। क्या किया था बेटा? बौद्ध धर्म ने आश्रम व्यवस्था की थी। और किस चीज की थी? देखो, ब्रह्मचार्य क्षत्रिय वैश्य से आशा की जाती है कि वो सादा जीवन बिताएं। वो हमेशा क्या बताएं? सादा जीवन बिताएं, ताकि वो हर चीज कर सकते हैं। इसमें बेटा आपका गृहस्थ विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। संन्यास, कि हमें संन्यास ही लेना है, कि इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। ये आपका बेटा चैप्टर 6 का ही था। पर आपके में ये देखो, इतना किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे। यस दीपिका, देख बेटा मैंने तेरे को भेज दिया है। देखो, जैसे जैनिज्म में भी 3 वो होती है, ये देख, 3 ज्वेल्स होते हैं। राइट फेथ, जिसको हम सामख्य दर्शन कहते हैं। राइट नॉलेज, जिसे हम सामख्य जना कहते हैं। और राइट कंडक्ट, जिसे हम सामख्य चरित्र कहते हैं। तो देखो बेटा, फेथ क्या कहते हैं? कि हमें सही लाइन पे चलना है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें नॉन वायलेंस नहीं करना। तो यहाँ पे सभी बच्चे सुन लेंगे बेटा, वो कह देते हैं कि राइट फेथ आपको ऊपर आया था। यस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देखो, आपका आया था। इसमें देखो, समख्य ध्यान क्या कहता है? कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सही लाइन पर चलना है, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, हमें मारपीट नहीं करनी। राइट नॉलेज क्या कहता है? कि आप सिर्फ अपनी आत्मा की सुनो। आप अपनी किसकी सुनो? सिर्फ आत्मा की सुनो, इसके अलावा किसी की मत सुनो। फिर कहता है राइट कंडक्ट, सम के आचरण, कि आप ईमानदारी पे चलो और सेल्फ कंट्रोल करो। अगर आपने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो आप इजीली सब चीजें कर सकते हो। और जब आप इन तीनों चीजों से लिबरेशन प्राप्त कर ले तो आपको क्या मिल जाता है? मोक्ष। आप सबको क्या मिल जाता है बेटा? मोक्ष। यस एवरीवन, नहीं आया ना यस समझ मैम। में? मैम हो आ गया ना गया confuse मैम। सारे आज? यस। वैसे जो बच्चे रेगुलर आते थे उनको मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म करा भी चुकी थी ना शायद एक बार क्लास में। यस एवरीवन, साउंड नहीं आ रही क्या मेरी? मैम कराए थे मैम। आ कराया रही था है ना, मैम। बुद्धिज्म और जैनिज्म। बेटा बुद्धिज्म कुछ नहीं है। देखो, बुद्धिज्म कहते हैं कि हमारा जीवन दुखों से भरा है, हमें अपने जीवन को दुखों से बाहर निकालना है, तो हमें संन्यास लेना ही पड़ेगा।
और उसके लिए आपको अष्टांग मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। वही जैनिज्म कहते हैं। उसने खाली 3 चीजें का बताई है। उसने खाली 3 चीजें बताई है, ध्यान, दर्शन और आचरण। कि हमें ध्यान दो, अच्छी तरह दर्शन करो, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। जैनिज्म में 2 चीजें हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते हैं, कौन बताएगा? यस। जो जो सफेद सफेद कपड़े कपड़े पहनते हैं। पहनते मैम जो हैं। वेरी सफेद गुड। कपड़े दिगंबर जो पहनते हाँ, नेक्ड होते हैं, जो न्यूड होते हैं, जो कुछ भी हैं, जो नग्न नहीं होते हैं। पहनते। नहीं ये पहनते ठीक है। हैं। और बुद्धिज्म में मैंने आपकी 8 चीजें 8 बताए थे, त्रिरत्न। और आपकी 3 बुक्स के बारे में आ जाता है बेटा, ये देखो कौन कौन सी बुक्स हैं, ये देखो। वसुधा लेट आई है, मैं वसुधा को लर्निंग इंटेलिजेंस थ्योरी भी कराऊंगी उसके बाद। विनय पट्टिका जो जीवन की घटनाओं से रिलेटेड होती है। सूत पट्टिका जो संघ के नियम होते हैं। और अहम पट्टिका जो आध्यात्मिक विचार होते हैं। तो एक ये कर लेना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना बेटा तुम सारे बच्चे। एक एक तो ये कर लेना, ठीक है। और एक कर लोगे इसके 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग। और क्या करोगे? एक और जैनिज्म के वो 3 वो कर लेना। क्या? ज्वेल। हाँ, वो 3 3 कर लेना। और श्वेतांबर और दिगंबर कर लेना। ठीक है। इसमें इतना जी ही मैम। करना। और कुछ मत करना बेटा, इतना ही एनफ है तुम्हारे लिए। ये ले, ये देखो दीपिका बेटा, ये भी भेज रही हूँ तेरे को। और तुम्हें भी बेटा बुक्स के बारे में डिटेल में भेज देती हूँ, ताकि तुम इसको इजीली कर सकते हो। देखो कि जो जैन बुद्धिज्म की बुक्स हैं, उनके बारे में क्या क्या बोला हुआ है। देखो, वो कहता है कि जो आपकी विनय पट्टिका है, उसको हम बास्केट ऑफ डिसिप्लिन भी कहते हैं। विनय पट्टिका को आप क्या कहते हो? बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। क्या कहते हो? बास्केट बास्केट ऑफ। डिसिप्लिन भी बास्केट ऑफ कहते हैं। डिसिप्लिन। विनय पट्टिका, त्रिपट्टिका, ये आपके बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं। विनय पट्टिका, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम और अनुशासन है। कई बार बेटा एग्जामिनर क्या कह देता है कि विनय पट्टिकी का दूसरा नाम क्या है, विनय पट्टिकी का दूसरा नाम क्या है। तो जीवन घटनाएं, या आप ये देखो आपके पास आ चुका है सबके पास। देखो, विनय पट्टिका बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ है, त्रिपटक। तो या तो बोल देंगे बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? त्रिपटक कहते हैं। सबसे पहले है विनय पटक। इसमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षाओं के नियम हैं। ठीक है। इसमें आपका नैतिक आचरण की जित आप शिक्षा कैसे ग्रहण करोगे, हमें जीवन कैसे जीना है, ये सारा मार्गदर्शन कराता है। सूत पट्टिका, इसमें जो आपके गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं, उसकी प्रवचन है, उसकी कथाएं हैं, ये सारे दिए हुए हैं। और अभिधम पट्टिका, उसमें आपके दार्शनिक और मनोविज्ञान के विस्तार के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले आपकी विनय पट्टिका, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। इसके अंतर्गत आपके बुद्ध के क्या कहते हैं, मोंक्स एंड नैंक्स के बारे में है कि आप कैसे अपने डिसिप्लिन हार्मोनी पे कंडक्ट कर सकते हो। सूत पट्टिका, बास्केट ऑफ टीचिंग, जिसमें कि इन्होंने कैसे टीचिंग प्राप्त की है, शिक्षा कैसे प्राप्त की है। उसके बाद आपकी अभिधम पट्टिका, बास्केट ऑफ हायर रिलीजन की, हम समाधि कैसे कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उसमें हम सब चीजों से, अपने घर से, दुख से कैसे निकल सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें है। आज इतना ही कराऊंगी। अगर किसी बच्चे को बुद्धिज्म जैनिज्म में समझ में नहीं आया हो, तो मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें कल इसको दोबारा करा दूंगी बेटा। इसके तुम इस नोट्स में से सिर्फ ये 3 चीजें लिखना। और बाकी जो तुम्हें मैंने शॉर्ट नोट्स भेजे हैं वो लिखना, और वन लाइनर और भेजूंगी वो लिख लेना। ओके एवरीवन? ओके यस मैम। मैम। यस। मैम मैम। कल कॉलेज आना। नहीं आना बेटा, अभी तुम्हारा एक्सटेंड हो चुका है। जिस दिन आना होगा उस दिन मैं बता दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। वसुधा बेटा, तेरे को इंटेलिजेंस थ्योरी समझ में नहीं आई थी, मैं तेरे को बता देती हूँ। देख, हाँ जी मैम। देखो बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 मिनट बेटा।